आजमगढ़ संभागीय परिवहन अधिकारी आर.एन. चौधरी को दी गई भावभीनी विदाई। आजमगढ़ परिवहन विभाग ने संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉक्टर आर.एन. चौधरी के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया। यह समारोह दीप कॉन्टिनेंटल होटल आजमगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और शुभ चिंतकों ने भाग लिया। डॉक्टर आर.एन. चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान परिवहन व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में विभाग ने कई सुधार किए, जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं प्राप्त हुईं। समारोह में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और आमंत्रित अतिथियों ने डॉक्टर चौधरी के योगदान की सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र भेंट किया। उनके सहकर्मियों ने उनके सहयोगी स्वभाव और कार्यकुशलता को याद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान कई वक्ताओं ने डॉक्टर चौधरी के साथ बिताए गए यादगार क्षणों को साझा किया। उनके सहयोगियों ने कहा कि उनकी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। डॉक्टर चौधरी ने अपने विदाई संदेश में परिवहन विभाग, सहकर्मियों और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे इस पद पर रहकर जनता की सेवा करने का अवसर मिला। मैं आजमगढ़ और यहाँ के लोगों को हमेशा याद रखूंगा। विदाई समारोह का समापन स्नेह भोज और शुभकामनाओं के साथ हुआ। सभी उपस्थित जनों ने डॉक्टर आर.एन. चौधरी को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल जीवन की कामना की। कैसा रहा ये जनपद और यहाँ के लोग, कैसा प्यार मिला मैंने सुना था कि आजमगढ़ जनपद में जिसका ट्रांसफर होता है वो लोग आकर के 15 दिन घूम करके माहौल देखते हैं, तब ज्वाइन करते हैं, जब कहीं और नहीं हो पाता है। और मैंने तो 2023 में ही माननीय मंत्री जी को लिख के दिया था कि मुझे आजमगढ़ से ही सेवानिवृत्त होना है। उन्होंने कहा भी कि आप अजीब इंसान हैं, आजमगढ़ कोई जाने को मिल नहीं रहा है, तो आप कह रहे हैं हमको वहीं से रिटायर होना। हमने कहा नहीं सर, हमको लगभग 7 वर्ष हो गए हैं और ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जो मैं कहूं कि मेरे लिए आजमगढ़ में कठिनाई महसूस हुई। और ये अपने आप में एक प्रमाण है इस बात का कि इस जनपद की जनता का सौहार्द कैसा है, उनका प्रेम कैसा है। अपने जीवन में आप जहाँ जहाँ रहे, हमने देखा कि हर जगह अपनी छाप छोड़ा आपने, तो क्या पहली प्राथमिकता क्या होती थी और आपका लक्ष्य क्या नहीं, हम शासक के प्रतिनिधि होते हैं, हम शासन के प्रतिनिधि होते हैं, तो जो शासन की प्राथमिकता होती है वही हमारी प्राथमिकता होती है और वही सभी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। उसको इम्प्लीमेंट वो अपने तरीके से करते हैं, वो हमने अपने तरीके से किया। हमारा सिंगल मोटो है कि जब हम चेयर पर बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको टेबल के उस पार खड़ा होना पड़े कहीं जाके, तो हमें कैसा लगेगा, और उसी तरह का व्यवहार हम करना चाहते हैं। आज आप जा रहे हैं और आजमगढ़ के लोगों के लिए अपनी यादों को छोड़ के जा रहे हैं, अपने कारनामों को छोड़ के जा रहे हैं, तो जो विभागीय अधिकारी हैं, विभाग के लोग, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश एक सेंटेंस में है कि अगर कोई व्यक्ति मिठाई खा करके शुगर का मरीज होकर के मरने को तैयार है तो उसको जहर देने का दोषी हम क्यों बने। मीठा बोलेंगे, आधी समस्या आम पब्लिक आई, आपने मीठी बात कर ली, आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो गई। ये मूल मंत्र है और मैंने इस सिद्धांत नंबर 1 ये, दूसरा ये कि हमें दूसरे तरफ खड़ा होना पड़े तो कैसा व्यवहार चाहिए, ये 2 चीज हमने हमेशा रखा। और इसीलिए आज जिस जनपद को हमने 20 साल पहले छोड़ा है, वहां से भी हमको बराबर फोन कॉल आती रहती हैं। लेकिन और जनपदों में आजमगढ़ जनपद क्या फर्क महसूस? कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं था। हमारा जो काम है रेगुलेटरी काम है, इन्फोर्समेंट का काम है। इन्फोर्समेंट का काम ऐसा होता है, निगेटिव होता है। हम दंडित करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हमको तो यहाँ कोई नहीं बुरा कहा। लेकिन आप कभी चैन से और सुकून से नहीं बैठे अपनी जो विभाग में, अपने कार्यालय में। हम देखते कि हमेशा आप बाहरी रहते थे और हर जगह जो है छापेमारी और अपने जो कर्तव्य को निभा रहे थे। अगर हम ऑफिस में चेयर पर ही बैठे रहेंगे तो जनता के दर्द को समझेंगे कैसे? उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जब जनता के बीच में जाएंगे तभी उनकी समस्याएं समझ में आएंगी और तभी वहीं पर तत्काल
निवारण होता है। इसका आशीर्वाद रहा आपके साथ कि आप जहाँ भी रहे कामयाब रहे, कभी कोई परेशानी नहीं आई आपको, सुखी रहे आप? ये 2-4 वर्षों का विकास नहीं होता है, ये जन्म जब मनुष्य लेता है तब से विकास होता है। और मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड का छोटे से छोटा कण भी अगर हमारे व्यक्ति से टकराया है तो उसने भी हमारे विकास में योगदान दिया है। उसने सराहना की हो तो भी, उसने आलोचना किया हो तो भी, उसने बुराई किया हो तो भी, खासकर आलोचना और बुराई करने वाले लोग व्यक्तित्व के विकास में ज्यादा सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा रोल किसका किरदार कैसा है, किसका किरदार है सबसे अभी कामयाबी के पीछे? हमारे परिवार का, हमारी पत्नी का।